वाल्मीकि जी के यहाँ भगवान पहुँचे तो भगवान ने पूछा कि प्रभु मुझे रहने का कुछ स्थान बताइए आप। तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं मालूम है आपको? उन्होंने कहा भगवान आप मुझे बता दो कि आप कहाँ नहीं हो, तो मैं बताऊंगी तो आप वहाँ रहो। और देखो इतना सरल है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो परमात्मा न हो, लेकिन फिर भी हमें आपको पता है। कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह समान रूप से है वो। लेकिन गोस्वामी जी और बात करते हैं कि कैसा है वो परमात्मा, जरा सोचो पहले। व्यापक ब्रह्म हो, व्यापक का मतलब होता है कोई इस जगह नहीं हो जहाँ न हो। व्यापक का मतलब वो सब जगह व्याप रहा है। जैसे आकाश बताओ कहाँ नहीं है? यहाँ बैठो आकाश है कि नहीं है? आकाश तुम्हारे भीतर है कि नहीं है? आकाश तुम्हारे ऊपर है कि नहीं है? आकाश दाएं है कि नहीं है? बाएं है कि नहीं है? भीतर है कि नहीं है? बाहर है कि नहीं है? कोई इस जगह बताओ जहाँ आकाश ना हो। तो ठीक इसी तरह से परमात्मा बूंद के किस जगह पर पानी नहीं है, जरा बताओ यार। लेकिन हमें मिला आपको। तो गोस्वामी जी कहते हैं क्या है? कहते हैं इसी तरह से परमात्मा है व्यापक। देखो पहले परमात्मा की आप परिभाषा समझो। परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा ये नहीं मंदिर में बैठा है, मंदिर में खाली बैठने वाला परमात्मा नहीं है। वो परमात्मा के रूप में है, परमात्मा नहीं है, ध्यान देना। जैसे नाटककार जो है होता कुछ है और बनता कुछ है, तो जो भगवान हमारे सामने आते हैं वो है कुछ और बने हैं कुछ। परमात्मा की सही पहचान क्या है? वही परमात्मा जो हमारे आपके सामने बीच में मनुष्य के रूप में आता है, वो खाली मनुष्य नहीं है, मनुष्य के भेष में है, ध्यान देना। हम आप मनुष्य के भेष में है, मनुष्य नहीं हो, ध्यान देना इस बात पर। तुम क्या हो? भगवान, ईश्वर अंश, लेकिन मनुष्य के रूप में बैठे हो, ध्यान देना। लेकिन हमें होश नहीं, हम इसको यही समझ रहे हैं, जबकि इसके बेस में बैठे हुए हैं। तुम हो कुछ और। ये तुम्हारा घर है, जैसे ये मकान है, मकान में हम बैठे हैं। बताओ मकान अलग है, हम अलग है कि नहीं? तो क्या हम मकान हो गए? क्या हम ये नहीं है? इस बेस में आप बैठे हो। तो भगवान जो हमारे मंदिर में है, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो बेस में है वो, लेकिन वो वैसा नहीं है, वो बेस में है। जैसे हम ऐसे नहीं जैसे बैठे हैं, हम कुछ और हैं। वो क्या है? परमात्मा क्या है? राम ब्रह्म, ध्यान देना। मंदिर में बैठा है राम, वही राम है, लेकिन वो राम बेस में है, हम आप मनुष्य के बेस में हैं। ऐसे ही परमात्मा भी राम के बेस में है, लेकिन है क्या वो? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब गुरपुर। वो राम जिसकी हम आप कल्पना करते हैं मंदिर में जाकर के, वो सिर्फ मंदिर में ही नहीं है, मंदिर में तो भेष बनाए बैठा है, ध्यान देना। वो क्या है? व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। कैसा है वो परमात्मा जिसकी हम आप चर्चा कर रहे हैं? व्यापक है, ब्रह्म कहलाता है, एक है वो, दूसरा नहीं है, अविनाशी है। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी और सत्य चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय। अच्छा बताओ, जब सब जगह है तो तुम्हारे हृदय में नहीं है, तो तुम जाते हो ढूंढने वहाँ? सब जगह तो हृदय में है, कहता है हर जगह है, वो कहाँ पर? तो कहते हैं अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी। लेकिन होता क्या है कि सकल जीव जग, तुम्हारे घर में धन गड़ा हुआ है और तुमको न मिले तो बताओ कहे की रही सी तुम्हारी। परमात्मा हमारे घर में बैठा हुआ है, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी है, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी।
जब तक तुम उस परमात्मा की जानोगे नहीं, उस धन को जानोगे नहीं जहाँ गड़ा हुआ है, और उस धन को निकालोगे नहीं, तो 3 काल में भी तुम गरीब रहोगे, नहीं ढूंढोगे। तो क्या है कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन अन राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। कहने का भाव हमारा ये है, संग कहाँ से चला था? घट भीतर घोर अंधेरा, और ये अंधेरा जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे, अपने स्व को नहीं जानोगे। वो परमात्मा विषय यहाँ था कि जब वो परमात्मा सब जगह है, आप मानते हो नहीं मानते? यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये न माने कि परमात्मा सब जगह नहीं? सब मानते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं मानते। यदि घर में मानते होते तो यहीं ढूंढते। और इसीलिए आप अनभिज्ञ हो, इसीलिए मिल नहीं रहा कि तुम दो दूसरे के घर में डाका डालना चाहते हो, और दूसरे घर में डाका डालोगे तो जाओगे खाने। तुम्हारा अधिकार है अपने घर का खजाना खोदने का, और तुमने घर में, जिस घड़े ने अपने घर में मिट्टी देख ली, वो बताओ सब घरों में मिट्टी जान जाएगा कि नहीं जान जाएगा? वो ये सोचेगा ये कि जैसे जब मैं बना हूँ जिस चीज़ से, वैसे तो ये बना है, वैसे तो ये बना है। देखो, घड़ा का नाम अलग अलग हो सकता है, कोई बेलिया है, कोई डाहरी है, आज नहीं। फिर क्या है? क्यों होने दो। देखो क्या है कि हम ये कह रहे थे कि हम आप कितने बैठे हुए हैं? एक ही मिट्टी के बैठे हुए हैं, लेकिन एक जैसे हैं क्या? आपका रूप कुछ और है, तुम्हारा कुछ रूप है, तुम्हारा कुछ रूप है, तुम्हारा कुछ रूप है, लेकिन जड़ क्या है? घड़े, हजारों घड़े बनाओ आप, तो उनके नाम अलग अलग होंगे, रूप अलग अलग होगा, व्यवहार अलग अलग होगा, और मोल अलग अलग होगा। कोई 10 रुपए का है, कोई 50 रुपए का है, कोई 100 रुपए का, लेकिन बताओ सब में एक मिट्टी है कि नहीं? तो इस तरह से एक मानस की एक चौपाई आती है, उसमें सुंदरकांड में सर्वरूप सब रहित विरागी, सब रूपों में सब जगह है, और उससे हम आप अनभिज्ञ। तो हमें करना क्या है? हमारा प्रसंग यहाँ से चला था कि हम उस घोर अंधेरे को कैसे दूर करें, और इसीलिए गुरु का आह्वान है कि प्रभु हम उसी से बने हुए हैं, लेकिन उससे अनभिज्ञ हैं, और ये हम नहीं जान सकते, इसे हम जनाने के लिए हम आपके पास आए हुए हैं। तो आइए, अभी एक भजन में एक लाइन आई थी, अब सौंप दिया जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। फिर आई तो दूसरा लाइन थी, मेरा निश्चय बस एक यही, ध्यान देना, अब यहाँ से लेते हैं, मेरा निश्चय बस एक यही, सीधा यहाँ सुनो, गप न लड़ाओ, वहाँ तुम देख रही हो कुछ नहीं समझ में आएगा, और हमारा दिमाग भी वहाँ चला जाएगा। मेरा, तुम्हारे भजन पर हम बोल रहे हैं, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं, एक बार। अच्छा, नदी एक बार सागर को पा गई तो फिर क्या दोबारा पानी की आवश्यकता है? बस हो गया काम। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं, हमें आपको बस एक बार मिल जाए। दूसरी बात देखो, हम आप मनुष्य की संज्ञा में, और हमको वो एक बार उसकी तलाश मिल जाए, एक बार मिल जाए, केवल काट हो जाएगा आपका। हम आप मनुष्य बने, तो मनुष्य का मतलब क्या है? इसमें मनुष्य का मतलब है कि इसमें हम दो चीज़ों का जोड़ है। जैसे आपने देखा होगा, आपने धान देखा होगा, धान, तो धान दो चीज़ों का जोड़ होता है, छिलका प्लस चावल, होता ना। तो ऐसे ही हम आप इस समय धान के रूप में बैठे हुए,
ये हमारा, इसमें जैसे कोई दो होते हैं ना, चावल और छिलका, ऐसे इसमें आत्मा और ये छिलका, ये दोनों मिले हुए हैं। डॉक्टर साहब ध्यान देना, और इसको हमें अलग करना है। और एक बार आपने चावल को छील दो और फिर लाख कोशिश करो कि चावल जम जाए, तो जमेगा। ठीक इसी तरह से इसमें एक बार आत्मा को जान जाओ। ध्यान देना, कहने का हमारा विषय आज यहाँ का था, एक बार तुम्हें पा जाऊंगी, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे यहाँ, केवल एक बार चावल को अलग कर दो और फिर लाख कोशिश करो चिपका करके रखो। अब सोचो कि बम जाए तो फिर वो बोने वाला हो गया उद्धार उसका। ऐसे ही एक बार इसमें जो चेतना है उसको इससे अलग कर लो तो तुम्हारा कार्य हो गया। और ये बिना गुरु के असंभव। पहले तुम्हें यही पता नहीं है कि छिलका और प्लस इसमें आत्मा है। हम अच्छा, उसमें तो केवल एक छिलका है और हमारे इसमें 3 छिलके हुए। ये 3 छिलकों के अंदर हमारी आत्मा लिप्त है। उसमें तो केवल धान होता है और धान का छिलका होता है। इसमें हमारा जागृत का छिलका, इसके बाद स्वप्न का छिलका, फिर इसके बाद गहरी नींद का छिलका। देखो हमने अभी उदाहरण दिया था उस समय कि प्याज होती है, प्याज, और प्याज को छील के चले जाओ, उसमें क्या निकलेगा बाद में? इसी तरह से ये प्याज है, इसी तरह से ये प्याज है। इसको काटना शुरू करो, आत्मा निकाल पाओगे, ढूंढ पाओगे इसमें? अच्छा, अब क्या है? तो जैसे हम उसको छील के चल जाते हैं, लेकिन अब हम आपसे पूछें, प्याज छिल गई, आपको कुछ वहाँ मिला नहीं, लेकिन एक बात बताओ, जो प्याज छिल रहा था वो बचेगा कि ना बचेगा? जो प्याज को छील रहा था, हमारे हाथ में प्याज है, प्याज को हमने छीला और छीलने के बाद सब छिलका निकाल दिया उसके बाद, लेकिन हम बचेंगे कि ना बचेंगे? छीलने वाला बचेगा ना बचेगा? ऐसे ही इसमें इसको जागृत को निकालो, स्वप्न को निकालो, सुसुप्त को निकालो, छील के चले जाओ, मन को निकालो, बुद्धि को निकालो, ये सब छिलके लदे हुए हैं आत्मा में। अब रही बात ये कि जब सब निकल जाएगा तो बचेगा क्या? इसमें बचेगा वो जो इसको छील रहा है, जो इसको छील रहा है, और वो तुम ही होगी। जागृत चला जाएगा, देखो चला जाता नहीं चला जाता। जब हम आप नींद में सोते हैं डॉक्टर साहब, तो छिलका उतर जाता है कि नहीं उतर जाता? ध्यान देना। अब हम कैसे लदे हैं छिलके से, और कैसे उतरेगा? विषय यहाँ पर है, और हमें आपको यही पता नहीं है कि ये छिलका है। हम इसी को सत्य माने बैठे हुए हैं, इसी पर दीवाना है। और जब तक हम ये न जानेंगे कि ये छिलका है और इसको आत्मा को अलग नहीं करेंगे, तब तक हमारा 84 लाख का चक्कर कभी धान बार बार बोया जाएगा और बार बार वो जमेगा। और एक बार धान को छिलके से अलग कर दो, उसको कहते हैं अछत, जिसका फिर कभी क्षय नहीं होता। फिर उसका जन्म यह है, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। एक बार आत्मा को जान जाओ, एक बार आत्मा को अपने इस छिलके से अलग कर लो, तो तुम वही हो जाओगे जिसको तुम ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुम्हें छीनने वाले हो। इसलिए हमें करना क्या है? हमें देखो कितना संभव है कि हमारी ये प्रक्रिया रोजाना होती है। रोजाना छिलका हमारा जागृत से स्वप्न में जाता है। यही तो कहा, उमादार जोशिश की नाई सबे ने चावल राम गोसाई। ये कौन कर रहा है? ये वो कर रहा है, और वो हमें बता रहा है कि मैं तो ये कर रहा हूँ, और इस तुम करते हुए को देख लो, और उस अपने छिलके के बाद जो तुम बचता है उसको जान जाओ। तो क्या है कि हमारा रोजाना जागृत से स्वप्न में जाता है, स्वप्न से हम सुसुप्त में जाते हैं। इसके बाद बोलो कोई बचता है कि नहीं बचता? वो बचता है जो जागृत को जान रहा होता है, वो बचता है जो स्वप्न को जान रहा होता है,
वो बचता है जो सुसुप्त को जान रहा होता है, और वही है चावल, वही है आत्मा, वही तू है। जब हमारा ये जीवन चलेगा और जब हम उस आत्मा को इस देह से अलग करके अनुभव करेंगे, तब हमारा 84 लाख का चक्कर, जो बार बार हमें जन्मना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो न तरे भव सागर नर। और देख, और दूसरी बात, ये नर समाज अस्पा है, ये नर ही ऐसा कर सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता किसी योनि में नहीं। तो जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हनगद। अब बताओ तुम्हारा समय कितना बीत गया और कितना बचा, और तुम्हें कितना क्या करना है अभी। यदि तुम ये कर सके तो ही तुम्हारे जीवन का सार्थकता है, नहीं तो फिर वही लटका हुआ है कि आकर 4,84,000 अजोन भरमतिया फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबाहू कर करना नर देही अदेती इस बिन हेतनी। इसलिए कहा गया बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। इस मनुष्य तन को पाने का मतलब ये है, इसके 3 रास्ते हैं कि नर्क, स्वर्ग, अपवर्ग, नर्तनी। चाहे नर्क चले जाओ, चाहे स्वर्ग चले जाओ, और चाहे अपनी आत्मा को जान करके परमात्मा के यहाँ चले जाओ। बोलो वृंदावन की लाल की।